हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों के लिए रिक्तियां आमंत्रित की गई हैं। इसे हम सीडीपीओ के नाम से भी जानते हैं। कुल पदों की जो संख्या है वह 64 हैं और इनमें से 50% जो पद हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा विभिन्न कोटियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसे आप यहाँ देख सकते हैं। आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है, ये आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 27 जून 2023 है और अंतिम तिथि 26 जुलाई 2023 रखी गई है। न्यूनतम आयु सीमा 22 वर्ष है और यह आयु सीमा की जो संदर्भ तिथि होगी वह 1/8/2019 दिया गया है आयोग द्वारा। अनारक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो होगी वह 35 वर्ष की होगी। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 37 वर्ष। महिलाओं के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 38 ईयर्स है, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष और महिलाओं की आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष सीमा रखी गई है। विकलांगों के लिए हर कैटेगरी में उम्र सीमा में छूट दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो हम चर्चा करेंगे वह परीक्षा के स्वरूप पर करेंगे। यहाँ परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा ली जाएगी, बाद में साक्षात्कार लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न होगा, यहाँ 2 पेपर लिए जाएंगे जो दोनों ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक का जो दोनों क्वेश्चन पेपर 100-100 नंबर के होंगे, अर्थात कुल मिलाकर 200 अंकों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्रत्येक पत्र 100-100 अंकों के होंगे। हाँ, दोनों को मिला करके 200 अंकों का जो होगा एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा। तो पेपर 1 जो होगा जीएस का होगा, 100 नंबर का, सामान्य अध्ययन का। इसमें भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद भारत और विश्व का भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था और झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। ये तो हो गया जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे, राज्य, देश और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और मेंटल एबिलिटी और सामान्य मानसिक क्षमता, तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता यानी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस इसमें शामिल किए जा सकते हैं। ये जो पेपर है इसमें हमें विशेष रूप से सबसे ज़्यादा भारतीय इतिहास, इस पेपर को कवर करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बेस बनाएं। खास करके भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और जनरल साइंस का जो पेपर होगा, जनरल साइंस वाला जो पार्ट है, इस सबसे पहले एनसीईआरटी से कवर करें, उसके बाद किसी भी बुक की तरफ बढ़ें। इसके अलावा हमारे चैनल पर भी इस परीक्षा को लेकर के विशेष क्लासेस चलाई जाएंगी, आप चाहें तो उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं। खास करके हम झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से संबंधित जो आपका पोर्शन होगा उसे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित काफ़ी क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जिसे आप ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर का जो पोर्शन है उस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो ये तो पीटी का जो आपका सिलेबस हो गया। मुख्य परीक्षा में पहला तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह हिंदी का होगा, लेकिन यह केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसको मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ भी सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे 100-100 अंकों के, और एक वैकल्पिक विषय का चयन करना है, जिसमें आपको गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण LSW, इन चारों में से किसी एक का चयन करना है। हालांकि आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किए हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ 200 अंकों का 2 प्रश्न पत्र होगा, वैकल्पिक विषयों का भी। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। इसके अलावा आप अगर इन पर अपने वैकल्पिक विषयों या मुख्य परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का पत्र है उसका जो डिटेल्ड सिलेबस चाहते हैं, तो आप जेपीएससी की वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का जो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। तो चलिए मिलते हैं अपने